बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड कंटिन्यू है काम। तो बाइनोमियल थ्योरम में हम दो चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं अब तक। अगर ऊपर इंडेक्स जिसको पावर बोलते हैं, यानी कि a प्लस बी रेज टू पावर दिस, ये मेन चीज़ है। इसको इंडेक्स कहते हैं या एक्सपोनेंट कहते हैं या पावर आप नाम ले लें। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर हो तो हम इस पे बाइनोमियल थ्योरम का यूज क्या करते हैं, जो हम 8.2 एक्सरसाइज में डील कर चुके हैं। ये कोई भी वैल्यू होगी, ये कोई भी होगी, पावर पॉजिटिव इंटीजर होगी तो इसमें n प्लस वन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, फाइनाइट टर्म्स। लेकिन अगर यही पावर नेगेटिव हो जाए या फ्रैक्शन हो जाए, ये देखिए बाइनोमियल थ्योरम व्हेन एक्सपोनेंट n इज नेगेटिव या फ्रैक्शन। एक लेक्चर इससे पहले हम डील कर चुके हैं, उसको लेक्चर नंबर 4 था, ये है लेक्चर नंबर 5। हाँ जी, जब ये नेगेटिव और फ्रैक्शन हो तो उस वक्त हम इसी फार्मूला को ऐसे लिखते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n, ये उसकी एक्सपेंशन है। इस एक्सपेंशन में कुछ कंपल्शंस हैं, जैसे अभी बात हुई कि ऐसे हालात में लिमिटेड टर्म्स होंगी, टर्म्स की तादाद n प्लस वन होगी। अगर पावर 8 है तो टर्म्स की तादाद 9 होगी, एक उससे ज्यादा होगी। लेकिन जब नेगेटिव या फ्रैक्शन है तो अनलिमिटेड टर्म्स हैं, इन्फिनिटी मैनी टर्म्स होंगी इसकी एक्सपेंशन में। और इसकी खास कंडीशन क्या है, पहली टर्म का 1 होना जरूरी है, सेकंड टर्म का लेस देन 1 होना जरूरी है, ये कंपल्शन है। यहाँ जो 8.23 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें सारी इसकी एक्सपेंशन है, और वैलिडिटी के बारे में बात हुई है, वो एमसीक्यू होंगे, वो एमसीक्यू के सेक्शन में उस वैलिडिटी को डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको यूज करते हुए हमें कहा गया, यानी कि कुछ पार्ट्स पहले हल हो चुके, ये इस वक्त जो आपका 5th पार्ट है वो एक माइनस पावर के साथ ऑलरेडी डील किया जा चुका। 8 यहां से आप आउट करेंगे, जब 8 आउट किया तो वो पावर इसकी भी आ गई, बाकी तरतीब से ओपन करेंगे तो ये कोई इशू नहीं है। इस -1 पावर के साथ पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन डील किया जा चुका, तो उसको देखते हुए आप इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हाँ जी, उसके बाद ये अगला छठा पार्ट, यानी कि वो है जो स्मार्ट सिलेबस से लिए गए हैं। ये देखिए पावर कितनी है, -2। इसको एक्सपेंड करना है किस तरीके से, बाय दिस फार्मूला। हाँ जी, पहली टर्म का 1 होना जरूरी है। 1 कैसे करेंगे, ये देखिए 2 इसमें से कॉमन किया, जब 2 कॉमन किया ये 1 हो गया, इसके नीचे भी 2 आ गया। अब आपका ये -2 इस पर भी है, इस ग्रुप पर भी है, वो दोनों पर लिख दिया गया। उसके बाद ये 2 की -2 नीचे शिफ्ट होके ये 1/2 की पावर +2 हो गई। इसको खोला, 1 प्लस ये आपका n है, अब ठीक है ना, n, और ये आपका इतना हिस्सा x है, आपका इतना हिस्सा x है, ये वाला माइनस इंक्लूडिंग n x, n-1/2 फैक्टोरियल इसी x का स्क्वायर, n-1 n-2/3 फैक्टोरियल इसी का क्यूब, सो ऑन। हाँ जी, ये 1/2 का जो स्क्वायर है वो 1/4 हो गया। 1 प्लस जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो अब आप यहां से देख सकते हैं ये 2 इससे कैंसिल हुआ, माइनस और माइनस प्लस, ये 3x हो गया। आगे बढ़े, -2 -3/2 फैक्टोरियल, ये सब कुछ माइनस ये वाली उस स्क्वायर में खत्म हो गई इवन पावर की वजह से, 9/4x²। इसी तरह ये लास्ट टर्म -2 -3 -4, नीचे 3 का फैक्टोरियल सॉल्व किया, और ये 3 का क्यूब, x का क्यूब, 2 का क्यूब, माइनस सिंबल का क्यूब, वो सब सॉल्व होके ये आ गया। हाँ जी, फाइनली 1 + 3x। अब देखिए ये 2 इससे कैंसिल हुआ, माइनस और माइनस प्लस हो गए, 9 3 27/4। इसी तरह ये 3 इससे, ये 2 इससे, ये 4 इसके साथ, 2 रह गया। 1 2 3 4 प्लेसेस पर माइनस है,
वो प्लस हो जाएगा, रिमेनिंग इज 27/2 x का क्यूब। और लास्ट स्टेप क्या होगा, ये जो बाहर 1/4 है उसको अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। अंदर शिफ्ट करते हुए ये आपकी फाइनल आंसर वाली पोजीशन है जो शो की जा सकती है। ये है इस स्ट्रक्चर का आंसर कि अगर बाहर पावर, ये पावर नेगेटिव में आए, फ्रैक्शन में आए, तो ये पहला हिस्सा 1 बनाए बगैर काम नहीं चलेगा। ये देखिए इसके आगे ये क्वेश्चन है, इसमें ऊपर नीचे 2 टर्म्स दी हुई हैं और हमें फर्स्ट 4 टर्म्स को एक्सपेंड करने के लिए कहा। वंस अगेन ये हो गया हाफ पावर, ये ग्रुप नीचे से जब ऊपर शिफ्ट होगा तो -1 हो गया। अब इसकी एक्सपेंशन, इसकी अलग एक्सपेंशन, इसकी अलग। अब मैं बात यहां थोड़ी सी शॉर्ट करने लगा हूं। ये 1/2 पावर के साथ हम फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट ये डील कर चुके हैं, फिर भी एक्सपेंड करके ये सब कुछ लिखा है। सिंप्लीफिकेशन आप पिछले लेक्चर में भी देख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं। ये 1 - x की -1, इसको यहां एक्सपेंड किया, ये हो गया आपका n, ये हो गया आपका x। तो ये देखिए 1 + nx, n - 1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर। सेपरेट करके इनको एक्सपेंड करें तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये बड़े आराम से ये स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है। हाँ जी, इनकी एज इट इज सिंप्लीफिकेशन की 4 टर्म्स तक ये ग्रुप बन गया और इनकी सिंप्लीफिकेशन आपके पास उसी स्टाइल से 4 टर्म्स तक 1x, x का स्क्वायर, x का क्यूब एंड सो ऑन, ये तरतीब चलती जा रही है। 1 + this एंड सो ऑन। अब क्या किया जाएगा, हमें तो चाहिए ओवरऑल 4 टर्म्स, यहां ग्रुप है तो नजर क्या आ रहा है, इसको लेके सबसे